जैसे आप लोग में तो बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोग पता होगा कि अभी आप लोग का 20 तारीख को सोशल साइंस का सेंटर परीक्षा 2024 में होने वाला है, उसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये वायरल क्वेश्चन पेपर है और ये बिल्कुल 100% सही है। तो आप लोग विश्वास कीजिए, ये बिल्कुल सही होने वाला है। आप लोग अगर सही नहीं होगा तो कल आप लोग कमेंट में करिएगा, जो बोलना होगा वो बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देर ना करते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं कि सब्जेक्टिव में आखिर कौन सा क्वेश्चन आया है। देखिए, हम ये क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोगों का जो भी सोशल साइंस में डर रहता है वो ख़त्म हो जाए। और हम अधिकांश बच्चों को देखते हैं कि सोशल साइंस में उन लोग का वीक होता है, इसलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा है इस बार। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री का देखेंगे, यानी इतिहास के देखेंगे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देखिए, आपसे इसमें जो इतिहास है इसमें 6 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसमें 3 क्वेश्चन का आप लोगों को उत्तर देना है, ठीक है। 3 क्वेश्चन का अगर आप उत्तर दीजिएगा तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि हिंद चीन के प्रति फ्रांस की औपनिवेशिक योजना क्या थी, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड लेवल के लिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य बताना है, ठीक है। तीसरा है कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवादी को परिभाषित करें। चौथा है कि साइमन कमीशन का क्या उद्देश्य था। और पांचवा है कि हस्तक्षेप की नीति क्या है। चलिए आगे देखते हैं। और अगला आपका क्वेश्चन होगा, इसका दीर्घ भी देख लीजिए। क्वेश्चन है स्वराज दल की क्या उपलब्धियां थी, इसको बताना है, ठीक है। और ये लघु ही था, ठीक है। अब दीर्घ देखते हैं। दीर्घ में आपका 7 से 8 है। इसमें 2 क्वेश्चन का मतलब 2 क्वेश्चन रहता है, इसमें से एक का जवाब देना होता है, तो 4 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में, ठीक है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी, वर्णन करें। देखिए, आपको न जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करना है, तो बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के योगदान की विवेचना करें। लेकिन अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में बताना है आपको, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं राजनीतिक विज्ञान में, और ये पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि लघु तरीके क्या क्वेश्चन पूछा है। 9 से 12 तक है। इसमें 2 क्वेश्चन का जवाब देना होता है, जिसमें आपको 4 नंबर मिलेगा। तो 4 नंबर के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोग मेहनत किए हैं तो ठीक है, अगर नहीं किए हैं तो ये तो गलत बात है, ठीक है। आप लोग चीट करके आप पास करना चाहते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु आवश्यक शर्त बताएं। अगला है 10 नंबर कि समाजवादी मतभेदों का उद्भव किस प्रकार समाजवादी विभाजन को जन्म देता है, यानी जो भी मतभेद है वो किस तरह का समाज में प्रभाव डालता है। समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, ये बताना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है देखिए, इसका दीर्घ भी देखना था ना हम लोगों को, इसका दीर्घ नहीं देखे थे का। चलिए इसका दीर्घ देखते हैं क्या है, ठीक है। दीर्घ में है कि राजनीतिक शास्त्र का ही दीर्घ देखना है, ठीक है। तो ये है, हे भगवान, अच्छा चलिए, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता की आवश्यक चर्चा करें, ये दीर्घ है। आगे है कि भारत में संघ राज्य संबंध पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस 2 में से एक का उत्तर आपको देनी है, ठीक है। चलिए अब अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग देखते हैं। और ये लघुत्तर ये है 15 से 18 तक, यानी आपसे 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 2 का जवाब देना है। चलिए पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली 2 कठिनाई का अंतर लिखिए। मतलब बताना है कि क्या कठिनाई होता है, ठीक है, वो भी जनसंख्या की काउंटिंग करने में। मानव विकास सूचांक क्या है, मुद्रा किस प्रकार का साख का आधार है। मुद्रा के बारे में आपको लिखना है, पैसा क्या है, ठीक है। आप सब बना के लिखिएगा तो अच्छा नंबर मिलेगा। बैंकिंग बैग के सामान्य, 1 सेकंड रुक जाइए, इसको बैक करते हैं। 1 सेकंड रुक जाइए, हो जाएगा बैक इसका। हाँ चलिए देखोगे। और कहाँ पे थे हम लोग, 1 सेकंड रुक जाइए। हाँ, राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली किन्हीं 2 कठिनाई का वर्णन करें। अच्छा ये हो गया था ना 15 नंबर। चलिए आगे है, मानव विकास सूचांक क्या है, ये हो गया था। और मुद्रा किस प्रकार का साख का आधार, ये भी हो गया था। वाणिज्यिक बैंक के सामान्य उपयोगिता संबंधित कार्य बताइए। देखिए बैंक के बारे में बताइए, ये कुछ भी लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है। बैंक के बारे में बताइए, बैंक क्या करता है आपको। अगला है 19 नंबर, इसका दीर्घ, ठीक है। दीर्घ देख लीजिए इसका एक बार। और वो यही था ना दीर्घ, हाँ दीर्घ ही देखना था। चलिए दीर्घ देख लेते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विकास ने वैश्वीकरण की क्रिया
क्या किया है भगवान। अच्छा, वैश्वीकरण के बारे में इससे पूछ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, और ये 19 नंबर क्वेश्चन था, सूचना के मतलब बारे में बताना था। अगला है 20 नंबर, साख पत्र क्या है, मुद्रा के प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साख, आप मुद्रा के बारे में कुछ लिख दीजिएगा, हो जाएगा। पैसा के बारे में, और मतलब क्या है, नगद, ये सब आसानी होता है। और ये भूगोल है, इसमें लघु उत्तरीय है, 21 से 26 तक पूछा है। 3 क्वेश्चन है जिसमें 2 का जवाब देना है आपको। 4 नंबर, सॉरी ये 6 नंबर मिलेगा, 2 अंक का है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति क्या है। अरे यार, खेतों के संबंध में किसान ने आंदोलन किया, हरित क्रांति कहते हैं। मृदा निर्माण में सहायक कारक कौन है। अच्छा, अब ये सब आपका आपदा है। संसाधन नियोजन आवश्यक क्या है, नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य को लिखें। ये सब बहुत ज़्यादा मतलब आसान है। ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत को लिखें, बहुत अच्छा है। प्राकृतिक गैस के महत्व को बताना है, बहुत ईजी। ये सब भूगोल का है क्या, हो भूगोल का ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे आपका क्वेश्चन है, आपदा से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। आपदा के बारे में बताइए तो कुछ अगर आपको पता हो तो। चलिए ये क्वेश्चन है आपका पहला, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का प्रमुख कारण बताइए, ठीक है। ये आपदा के बारे में आप लोग 29 से 32 का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 2 प्रश्न होगा, जिसमें आपका 2 का अंक होता है, तो 4 नंबर मिल जाएगा। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का प्रमुख कारण लिखें। संचार कैसे बाधित हो जाता है। भारत के अत्यधिक संवेदनशील भूकंप के क्षेत्र के नाम लिखिए। अब भूकंप के विनाशकारी प्रभाव से बचने के 2 उपाय लिखना है, और जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंध की क्या आवश्यकता है, ये सब आपको बताना है। तो इतना ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब ये आपका आंसर हो जाएगा, आपको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, ठीक है। हम तो कहेंगे कि अपना मन से जो लिखिएगा बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और अपने मन से जो लिखा जाता है वो अच्छा रहता है, आपको फाइनल में भी लिखने का एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो एक बार पढ़ लीजिए जो भी है इसमें सब्जेक्टिव, ठीक है। सबका इसमें आंसर है, बारी बारी से दिया गया है, इसको आप पोज करके पढ़ सकते हैं जितना भी है। और उतना तो मेरे पास टाइम नहीं है, हम इस वीडियो को अंत तक कर देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए और आप लोग देख लीजिएगा, ये सब है, जल्दी जल्दी हम भगा देते हैं, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, क्वेश्चन सबका लाइन बाई लाइन है, ठीक है। सबका आंसर हम लिख दिए हैं, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा लिखे हैं, जिसका जो ज़रूरत है उसको लिख दिए हैं। आप लोग यहाँ पे नंबरिंग देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर दे दिए हैं, आंसर भी इसका लिखा, ठीक है। तो इसको सबको लिख लेना है। हम तो कहेंगे कि अपना से पढ़ के लिखिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। आप छाप के जाइएगा, कॉपी में लेके जाइएगा, कितना रिक्सी होगा, ठीक है। फाइनल में तो इतना नहीं चलेगा, आप मोबाइल पे नहीं देखोगे, इसलिए हम तो यही कहेंगे कि आप इसको एक बार पढ़ लीजिए और अपने मन से लिखने का प्रयास कीजिएगा एग्ज़ाम में। और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि पहले ही कॉपी जमा कर देते हैं। जब तक आपका पूरा क्वेश्चन नहीं लिखाता है तब तक मत जमा कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग इसमें 2 घंटा 45 मिनट मिलता है सोशल साइंस में, उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का टाइम मिलता है। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग ऑब्जेक्टिव बना के उसके बाद सब्जेक्टिव पूरा बना लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। आप कुछ ना कुछ उसमें बना के लिख दोगे तो नंबर मिल जाता है सोशल साइंस में। आप उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख दीजिएगा, आपको पूरा में पूरा नंबर मिल जाएगा। आपको जहाँ भी दिक्कत हो रहा है आप पोज करके पढ़ सकते हो, ये एक भी क्वेश्चन इसमें गलती नहीं है, सबका आंसर सही है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं कि अपना मन से लिखिएगा तो ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब आंसर सही है। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो पोज करके पढ़ लीजिए, इसको रोक के